गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पूरा का पूरा चैप्टर जैसे ईएमएफ ऑफ द सेल, टर्मिनल पोटेंशियल, इंटरनल रेजिस्टेंस, बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल में देखा। उसी पर बेसिस कुछ न्यूमेरिकल कर लें। न्यूमेरिकल इसलिए कर रहे हैं कि ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होता है ये आइडिया भी मिल जाए। कुछ न्यूमेरिकल बेटा करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है ये कि ए और बी टर्मिनल है 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, ये पैरेलल में है और ये पूरा अरेंजमेंट सीरीज में है। इसका टोटल रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है ए और बी टर्मिनल के बीच में। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इसका होगा न्यूमेरिकल फर्स्ट का। देखिए बेटा, सबसे पहले आप यहां से जब करंट लेकर आएंगे तो इस करंट को यहां पर 4 रास्ते मिलेंगे, I1, I2, I3 और I4। अब यहां से 4 रास्ते मिलेंगे, इसका मतलब ये पैरेलल में हो गया। करंट की वैल्यू जहां चेंज वो पैरेलल, तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा लेंगे। सपोज कर लेते हैं 1/, यहां से हो जाएगा R1, तो ये 1/4, 1/4 और 1/4 ये चारों, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 4/4 और कैंसिल होगा, यानी कि R1 कितना हो जाएगा? 1 ओम। अब ये चारों मिलकर 1 ओम हो गया। इस पूरे सर्किट को हम अब ऐसे बना सकते हैं, ये 2 ओम का है और ये चारों मिलकर 1 ओम के हो गए और ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये बी पॉइंट और ये ए पॉइंट। अब आप जब करंट फ्लो करेंगे तो करंट को एक ही रास्ता मिलेगा, आई इसमें भी, आई इसमें भी, आई इसमें, आई इसमें। तो ये सब क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि सीरीज में है। तो सीरीज का फार्मूला लगाएंगे तो आर टोटल कैसे निकल कर आएगा? 2 ओम प्लस 1 ओम प्लस 2 ओम, 2 2 जा 4, 8, 5 ओम। तो इस तरीके से इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट होकर आ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा? 5 ओम। तो ये पहले वाले न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन रहा। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें बेटा। सॉल्यूशन सेकंड का देखिए, यहां पर ए और बी टर्मिनल के बीच में 3 और 2 ओम। देखिए करंट अगर जाता है तो एक ही करंट होगा, एक ही करंट। देखिए बेटा, इसलिए 3 और 2 ओम सीरीज में है। 6 और 4 ओम देखिए एक ही करंट जा रहा है, ये भी सीरीज में है। तो इसको और इसको पहले सही कर लेते हैं। 3 और 2, यहां से 3 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज। ये सीरीज में है तो R1 अगर नाम दे दें तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 ओम। और यहां पर भी अगर यहां I1 करंट जा रहा है, यहां I2, तो यहां पर I3 करंट जाएगा और ये I3 6 ओम और 4 ओम दोनों में रहेगा। तो यहां से ऐसे भी बोल सकते हैं 6 ओम एंड 4 ओम बोथ आर इन सीरीज, दोनों सीरीज में है। तो R2 अगर देखें तो 6 और प्लस 4, सीरीज का फार्मूला होता है R = R1 + R2 + R3, 10 ओम। इट मीन्स R2 = 10 ओम। बेटा देखिए, ये आपका पूरा, ये दोनों सीरीज में है तो ये आपका बन गया देखिए 3 और 2 मिलकर बना है 5 ओम, 6 और 4 मिलकर बना है, आप देखिए बेटा, 10 ओम और ये आपका 30 ओम है। ये टर्मिनल बी और ये टर्मिनल ए और बी के बीच टोटल रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो तीनों बेटा पैरेलल में है, डिफरेंट करंट है, वोल्टेज पोटेंशियल सेम है। तो पैरेलल यानी कि आर टोटल कैलकुलेट करेंगे 1/5 + 1/30 + 1/10 और यहां इसका एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा और ये 6 + 1 + 3, तो 6 3 यहां पर हो जाएगा 10/6 30 और सॉल्व करेंगे तो आर टोटल आ जाएगा 3 ओम।
दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा RT इक्वल टू 3 ओम। वीडियो को पॉज करके इसे भी नोट कर ले बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसी सीरीज में है, देखिए बेटा यहां पर ये है ए और बी टर्मिनल के बीच में कई सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो ये 10 ओम 10 ओम 10 ओम, ये 20 ओम और ये 10 ओम। हमें कैलकुलेट करना है CD के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और AB के टोटल के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं सॉल्यूशन में थर्ड वाले के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ CD। तो आप देखिए बेटा CD में इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा या CD के बीच, वो देखिए यहां से ये 10 ओम और ये 10 ओम दोनों सीरीज में है। देखिए करंट ऐसे जाएगा, इसको एक रास्ते मिलेंगे और इधर से एक रास्ते मिलेंगे। तो ये एक जो करंट आ रहा है इसको इन दोनों में सेम होगा, तो ये दोनों सीरीज में होगा। तो इट मीन्स 10 ओम एंड 10 ओम बोथ आर इन सीरीज। इन सीरीज तो सीरीज में है तो R1 इक्वल टू 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 ओम। तो इस डायग्राम को बेटा हम ऐसे बना सकते हैं, ये हमारा D हो गया, ये C हो गया, ये सॉरी ये A हो गया और ये B हो गया, ये C और ये D, और ये दोनों सॉल्व होकर आ गए हैं 20 ओम। तो ये 20 ओम और ये आपका पहले से 20 ओम है, 20 ओम है। तो CD के बीच इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो आप देखिए यहां पर ये दोनों पैरेलल हो गए। तो यहां पर 1/RCD अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1/20 प्लस 1/20 आ जाएगा 2/20 1/10 और RCD इक्वल टू 10 ओम। तो CD में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है यहां से कैलकुलेट करके वो 10 ओम आया है। बट RAB भी पूछ रहा है AB के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है। इसी डायग्राम को हम और अगर स्टैंडर्ड बनाएं तो अब देखेंगे कि ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये दोनों मिक्सअप हो गए और ये 10 ओम का हो गया, ये C है ये D है। ये आपका यहां से 10 ओम था और ये भी 10 ओम, तो ये 10 ओम है और ये 10 ओम है। ये टर्मिनल A ये टर्मिनल B और RAB आपको कैलकुलेट करना है। इधर का मिटा दे रहा बेटा, होगा क्या आपका RAB। देखिए बेटा अब ये आपको पूरा का पूरा सीरीज में मिल रहा है, करंट सेम है सब में, करंट यहां से जाएगा ऐसे एक ही रास्ते। तो सीरीज में है तो हम देखें 10 ओम प्लस 10 ओम प्लस 10 ओम और फिर RAB कितना आएगा 30 ओम। यहां पर इस क्वेश्चन का RAB यानी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ A एंड B में टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा वो 30 ओम आएगा। वीडियो को फास्ट करके इसलिए भी नोट कर ले बेटा। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है यहां पर बेटा सॉल्यूशन 4। एक आपको सर्किट गिवन है जिसमें एक बैटरी लगी हुई है, सेल लगा हुआ है जिससे करंट निकल रहा है आई, और इसको दो रास्ते यहां से मिल रहे हैं और उसके बाद यहां आ जा रहा है। फिर आई कैलकुलेट करना है इस सर्किट में आपको। तो आपको यह देखना है कि यहां पर बेटा यहां पर ये जो 30R है 30 ओम है और ये 15 ओम है, ये दोनों पैरेलल में है, बट 15 और 15 ओम ये दोनों सीरीज में है। तो पहले हम इसी को सही कर लें। R1 इक्वल टू 15 और 15 ये आ जाएगा 30 ओम, ये दोनों सीरीज में है। अब इस सर्किट को अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी।
जो ये 30 ओम है और ये दोनों मिक्स होकर आ गए हैं 30 ओम। अब यहां से I इक्वल टू हमें कैलकुलेट करना है, ये 30 वोल्ट है। देखिए बेटा, ये दोनों मिक्स करके 30 ओम हो गया है, ये 30 ओम हाई है। अब ये दोनों कैसे हो गए, ये दोनों पैरेलल हो गए। पैरेलल हो गए तो R2 अगर हम कैलकुलेट करें, 30 एंड 30 ओम आर बोथ आर पैरेलल, देन 1/30 प्लस 1/30 और 2/30 और R2 इक्वल टू यहां से हो जाएगा 1 यहां से ये कैंसिल होकर 1/15 और ये 15 ओम हो जाएगा। बेटा ये दोनों मिक्स करके 15 ओम हो गए, तो अब सर्किट कुछ इस तरीके से फिर डेवलप होकर बन जाएगा, जो पॉजिटिव नेगेटिव 30 वोल्ट और यहां से I जा रहा है और ये 15 ओम का हो गया और I आ रहा है, ये I। अब यही I हमें कैलकुलेट करना था। हम फार्मूला जानते हैं V इक्वल टू IR, और V की वैल्यू टोटल 30 है बेटा, I की वैल्यू कैलकुलेट करना है और R टोटल हमें पता है 15। I इक्वल टू यहां से आ जाएगा 30/15 और I इक्वल टू 2 एम्पियर। तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन रहा यहां पर I की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। आप ऐसे यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा बेटा। यहां पर न्यूमेरिकल 5 नंबर है। ये बोल रहा है बेटा कि दो सेल लगे हुए हैं और इन दोनों सेल के पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, ये मेजर करने के लिए कितना पोटेंशियल ड्रॉ हो रहा है। और इस सर्किट में ये 40 ओम और R दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो आपको कैलकुलेट करना है इस R की वैल्यू, R टोटल कैलकुलेट करने हैं और फिर आपको इसमें जो फ्लो हो रही करंट है वो भी कैलकुलेट करना है। तो यहां पर देखें, जो इस सेल के थ्रू टोटल करंट आ रहा है वो 0.4 ओम है, सॉरी एम्पियर है, 0.4 एम्पियर है। यहां से देखें तो I इक्वल टू 0.4 एम्पियर। ये दोनों में अगर करंट आएगा तो कैसे करंट आएगा, डिफरेंट डिफरेंट करंट आएंगे, I2 I1। I इक्वल टू डिफरेंट करंट आएगा तो ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए, ये दोनों पैरेलल हो गए। और इसमें जो पोटेंशियल है, इसमें जो पोटेंशियल है वही इसमें भी पोटेंशियल है, इट मीन्स V पोटेंशियल इसमें भी है। तो यहां से कैलकुलेट हो जाएगा V इज इक्वल टू, यहां से देखिए बेटा, V इज इक्वल टू I1 इसमें लिए हैं तो I1 R, और V इक्वल टू इसमें जो हो जाएगा वो I2 इंटू R की वैल्यू 40। यहां से कैलकुलेट करते हैं I1 इक्वल टू V अपान R, यहां से I2 इक्वल टू कैलकुलेट करते हैं V अपान 40। I इक्वल टू बेटा टोटल फार्मूला होगा I1 प्लस I2। देखिए I यही ब्रेक हुआ है I1 में और I2 में, तो I इक्वल टू I1 की वैल्यू यहां से V अपान R, I2 की वैल्यू V अपान 40 और I बाई V इज इक्वल टू 1 अपान R प्लस 1 अपान 40 और I बाई V इज इक्वल टू 1 अपान R टोटल और 1 अपान R प्लस 1 अपान 40। तो यहां से V की वैल्यू यहां से बेटा I की वैल्यू हमें मालूम है 0.4 एम्पियर है, V की वैल्यू 4 वोल्ट है और 1 अपान R प्लस 1 अपान 40। और यहां से ये कैलकुलेट हो जाएगा, डेसिमल कैंसिल करेंगे, यहां 0 लेंगे, 1/10 आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो ये 0 और ये 10 और 1/R प्लस 1/40। 1/R को यहीं रखो, 1/10 को भी यहीं रखो, 1/40 को इधर भेज दो। आप एलसीएम ले लीजिए आप, तो एलसीएम लेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा 40
और यहाँ हो जाएगा 4 और -1 इक्वल टू 1/r। r इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/40। 1/r इक्वल टू r इक्वल टू 40/3। तो r इक्वल टू यहां से हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 3, ये आता जाएगा ओम। तो इस तरीके से r की वैल्यू मिल गई हमें 13.33 ओम। r की वैल्यू मिल गई यहां पर, और फिर यहां से r टोटल हमें कैलकुलेट करना होगा। तो यहां से r टोटल क्या आएगा बेटा, 40 ये है और यहां पर 40/3 ये है। इन्हीं दोनों को आप क्या करो, पैरेलल में कर लो, r टोटल मिल जाएगा। तो r टोटल इक्वल टू, क्योंकि दोनों में डिफरेंट करंट है तो पैरेलल कर लो बस आप। तो 1/40 प्लस r की वैल्यू हमें मिली हुई है 1/40/3। तो यहां से 1/40 प्लस 3/40 और यहां से मिल जाएगा 4/40। r टोटल इक्वल टू 1/10, r टोटल इक्वल टू 10 ओम। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस ये मिल जाएगा। फिर आपको कैलकुलेट करना है IR, इसमें फ्लो हो रही करंट कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है ये दोनों पैरेलल में हैं, तो पोटेंशियल इसमें भी सेम इसमें भी सेम, और वो पोटेंशियल आपको गिवन है 4 वोल्ट। I की वैल्यू हमें इसमें कैलकुलेट करना है, यानी कि I1, और इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो हमें मालूम है 40/3। तो बस I1 कैलकुलेट हो जाएगा 3 × 4/40 और ये हो जाएगा 10। I1 इक्वल टू 0.3 एम्पियर। ये इसका हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट इस वाले के अक्रॉस। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा बेटा, लास्ट न्यूमेरिकल है इस लेक्चर का। देखिए बेटा, यहां से जो करंट निकल रहा है I, इसको दो रास्ते मिल रहे हैं। एक I1 मिल रहा है यहां से, और यहां से इसको I2 रास्ते मिल रहे हैं, यानी कि ये 4 ओम और ये 4 ओम दोनों पैरेलल में हैं। तो R1 कैलकुलेट करें 1/4 प्लस 1/4 आ जाएगा 2/4, 1/2, और R1 इक्वल टू आ जाएगा 2 ओम। अब ये सर्किट थोड़ा हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये अमीटर है, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो 2 वोल्ट का है, और ये आपका ये 2 ओम का है। ये दोनों सॉल्व होकर आ गया है 2 ओम का। तो करंट देखिए I ऐसे जाएगा, I ऐसे जाएगा इस तरीके से। इसे सॉल्व करेंगे अब। तो देखिए बेटा, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें। तो ये दोनों सीरीज में है तो 4 ओम का हो जाएगा। V इक्वल टू IR कैलकुलेट करके लगा लेंगे। तो V की वैल्यू 2 वोल्ट, I की वैल्यू कैलकुलेट करना है। R टोटल ये सॉल्व होकर 4 ओम का आ गया है। I इक्वल टू 2/4, I इक्वल टू 1/2, और सॉल्व करेंगे तो 0.5 एम्पियर आ जाएगा। I की वैल्यू 0.5 एम्पियर। तो दिस इज द ओवरऑल सॉल्यूशन ऑफ द सम बेसिक न्यूमेरिकल। आई होप ये समझ में भी आया होगा। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा बेटा। थैंक यू बेटा।